राइट। सो क्या क्वेश्चन था प्रीवियस जो आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड जानना चाहते थे? यस सर, वो कैमरा जो ट्रैक ट्रैकिंग था करते उसमें हैं। जो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन थे सर, तो हम्म। वो क्या है? काफी सारे ऑप्शन है वो। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ से एक टर्टल मोशन ट्रैक निकाल लेते हैं, हम ज़रा देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ये जो एक्सपोर्ट ऑप्शन थे ना ढेर सारे, इनको आपको जानना है। यस सर, यस सर। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट। सो देखिए मेन कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, आइए बैठिए। जरा मैं एक्सपोर्ट वाला सिस्टम जो है, अभी तो इन लोग का क्लास है, इनसे डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से डिस्कशन करेंगे, है ना? अपन बैठ के उस पर वर्क करेंगे। थोड़ा सा मैं एक्सपोर्ट वाला सेक्शन बता दूं रूपम को, फिर देन हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो प्रोडक्ट वर्क है उसके ऊपर में। ऑल राइट। सो जो क्वेश्चन था हमारा रूपम का जो क्वेरी था वो ये था कि भाई एक्सपोर्ट में जो इतने सारे ऑप्शंस हैं वो क्यों हैं, क्या हैं, किस चीज़ के लिए हैं। ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग जो प्रोसेस कर रहे थे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में की और जो यहाँ पे इस वीडियो में की, वो क्या था? वो 3D ट्रैकिंग का प्रोसेस था, है ना? तो हम लोग 3D ट्रैक में जनरली क्या कर रहे थे, हम ये पॉइंट्स जनरेट करता है जो वीडियो देख के करते हैं। अब वो चाहे तो आपका वो प्रीवियस लड़की वाला जो वर्क था जिसमें चेकर बोर्ड वाले उसके टाइल्स थे, उसमें का हो, या इस तरीके का कोई वीडियोस होंगे तो उसमें का हो। अब जब आप ये जनरेट करते हो तो इससे फ़ायदा क्या होता है? जब आप ये पॉइंट्स बनाते हो, जनरेट करते हो, तो क्या फ़ायदा होता है? इससे होता है ये फ़ायदा कि आपको स्पेस मिल जाती है जिस जगह पे आपका प्रोडक्ट रखना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से आप क्या निकालोगे? कैमरा। अगर कैमरा आप निकालते हो तो आपको ना केवल ये मिलेगा, इसके अलावा और कुछ इसके अंदर नहीं होगा। तो आपको जो मिलेगा ना वो ये मिलेगा, कैमरा, बस। ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जिसको बोलते हैं पॉइंट क्लाउड, है ना? पॉइंट क्लाउड इंफॉर्मेशन नहीं निकलती अगर आप केवल कैमरा क्रिएट करोगे तो।
अब ये क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, आपको केवल वीडियो में से कैमरे का मोशन निकालना था, आपको वीडियो का और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी। ये जनरली कहाँ पे करते हैं? ये जनरली तब किया जाता है जब आपको 3D एनिमेशन क्या वो निकालना है, रेंडर निकालना है। ठीक है, अगर आपको रियल वर्ल्ड पे कोई मर्ज नहीं करना है। अब आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मैं गाड़ी को मतलब जो कार चला रहा हूँ, मेरा वर्ल्ड भी जो है वो 3D मैट पेंटिंग है, और प्रोडक्ट जो है वो भी, बस मुझे कार का मोशन जो है वो सेट करना है कैमरा के अकॉर्डिंग। मान लो टू फास्ट टू फ्यूरियस बना रहे थे और उसमें क्या हुआ, सारा आपने 3D मैट बनाया हुआ था, कोई भी रियल वर्ल्ड की चीज़ नहीं थी। अब उसके अंदर टैंक दौड़ रहा है, कार दौड़ रही है, अब टैंक और कार भी 3D हैं, तो उस वर्ल्ड में जो मैंने 3D वर्ल्ड बनाया था, उस वर्ल्ड में ये चीज़ बिल्कुल बराबर सिंक में काम करनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक तरीका क्या होगा कि मैं एनिमेट करूँ पर्सनल, ये कैमरा जनरेट करके उसके अंदर एनिमेट करूँ की फ्रेम लगा के, है ना, एक ये तरीका होगा। या एक ये तरीका होगा कि मैं किसी को कार चलाने बोलूँ एक रोड पे या कहीं पे, और उसको कैमरा कार के ऊपर में फिट कर दूं। ठीक है, तो कार क्या होगी, सीधी सीधी जाएगी, उसमें कार की अच्छी खासी तेज स्पीड मिलेगी मुझे, और कार को लेफ्ट और राइट करने बोलूँगा तो क्या मिलेगा, वैल्यू निकल आएगी। कार घूमेगी, भाई ये फलाना हिल का शूट है तो उससे सिमिलर हिल पे मैंने गाड़ी चलवा दिया, शूट ले लिया। अब शूट होने के बाद क्या होगा, वो मैं अपने एनिमेटर को दे दूंगा, या कहीं किसी ने शूट किया होगा ऐसा तो वो वीडियो को उठा के एनिमेटर को दे दूंगा। अब वो एनिमेटर क्या करेगा, यहाँ डाल के कैमरे का मोशन बस निकाल लेगा, और इस मोशन को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर माया फाइल। जनरली या तो यहीं पे रखूँगा, और या तो इसको मैं उठा कर किसके लिए डाल दूंगा, पीएफ ट्रैक में डाल दूंगा वीडियो फुटेज, वहाँ से भी यही कैमरा निकलेगा। तो अगर मुझे केवल कैमरा इन्फॉर्मेशन चाहिए है, सो आई विल ओनली गो एंड क्रिएट अ कैमरा। कैमरा रिग अगर कर दूंगा तो देन क्या निकलेगा, कैमरा और सीन निकलेगा। जो कैमरा के साथ जो जो चीज़ जुड़ी रहती है ना, वही चीज़ बस निकलती है, ट्रैकर, कैमरा, सीन, यही निकलेगा। अब सीन क्यों लगेगा, अगर कोई और चीज़ उसमें फिक्स करनी है तो कैमरा सेट डालूंगा तो कैमरे का जो सेट लग रहा है, हो सकता है ट्रैकर पॉइंट उसके साथ दे दे, और जो भी उसके साथ हो सकता है एक लाइट एक्स्ट्रा जनरेट करके दे दे। तो जो भी चीज़ यहाँ पे दी जा रही है वो है क्या, वो यही है। ये पूरी चीज़ें जो दिख रही है ना, ये पूरी चीज़ है, ये इंडिविजुअल है। सीन अगर केवल सीन चाहिए है, सीन प्लस इसलिए था, सीन जब करते हैं तो उसमें क्या मिलता है, उसमें कैमरा मिलता है, सीन मिलेगा और ट्रैकर मिलेगा। ठीक है, और कुछ ही पॉइंट्स निकलते हैं इससे। लेकिन जब आप इसको सीन प्लस कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, ये कंप्लीट स्कैन लाइन के साथ निकल के देता है, यानी सारा कुछ वैल्यू एक साथ दे देता है सीन प्लस। अगर केवल पॉइंट क्लाउड चाहिए तो ये ही निकलेगा, केवल ये वैल्यू निकलेगी, कैमरा ट्रैकर पॉइंट। यानी ये सारी वैल्यूज हैं क्या, ये सारी वैल्यूज इंडिविजुअली ये वैल्यूज हैं। अब आपको अगर केवल डिस्ट्रॉशन या अनडिस्ट्रॉशन जो है वो लेंस डिस्ट्रॉशन वैल्यू निकालने के लिए होता है, तो वो आपको एक नॉट दे देगा जिसमें लेंस डिस्ट्रॉशन वैल्यू पड़ी होगी। उसका यूज़ कहाँ करोगे, जब कोई दूसरे वीडियो में आपको लगेगा कि लेंस डिस्टॉर्शन, यही वीडियो का लेंस डिस्टॉर्शन उस वीडियो में होना चाहिए, तो वो चीज़ आप डायरेक्ट नॉट को अप्लाई करोगे, लेंस डिस्टॉर्ट नॉट लगाओगे। अनडिस्टॉर्शन सिमिलरली 2D एनिमेशन का मुझे चाहिए, है ना, और एक 3D का भी बना लो। सबसे पहला DFM सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर 2D एनिमेशन और फिर 3D। अब यहाँ पे क्या, अनडिस्टॉर्शन यानी कि सेम डिस्टॉर्शन वैल्यू निकालनी है। अनडिस्टॉर्शन जो उसने फिक्स किया हुआ वैल्यू है वो निकालेगा, लेंस डिस्टॉर्शन जो वो फिक्स करेगा। कार्ड्स जो है ये प्लानर कार्ड जनरेट होगा, यानी यही जो पॉइंट क्लाउड वैल्यू है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगी कार्ड्स वैल्यू में, है ना, ये कार्ड्स निकालेगा, 3D कार्ड बना देगा उसका,
कितनी प्लेट्स मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग 3D कार्ड बन जाएंगे। स्फेरिकल ट्रांसफॉर्म और स्फेरिकल ट्रांसफॉर्म मेटा डेटा ये इन्वायरमेंट निकालने के लिए होगा, यानी कि आपके सीन को वो स्फेरिकल फॉर्म में पूरा रेंडर निकाल के देगा आपको, जिससे आप इन्वायरमेंट लाइट प्रोवाइड कर सकते हो या कुछ ऐसी टाइप की लाइट्स जो है, जो HDRI लाइट्स हैं, वो प्रोवाइड की जा सकती है। तो हालांकि जितना भी चीज़ है वो अल्टीमेटली आपके सीन के लिए ही यूज़ होती है। अब कई जगह केवल पॉइंट क्लाउड की ज़रूरत पड़ती है। पॉइंट क्लाउड का ज़रूरत से क्या फ़ायदा होता है, पॉइंट क्लाउड से डेप्थ मिल जाती है। अब हो सकता है मुझे यहाँ पे मॉडल ही करना हो, और ये भी हो सकता है कि मेरे पास 3D मॉडल ना हो और रियल आर्टिस्ट हो, तो रियल आर्टिस्ट का कार्ड यहाँ पे लगा के मैं उसको एनिमेट कर सकता हूँ। तो जब मैं उसका स्कैन लाइन निकालूंगा तब वो है ना, जब स्कैन लाइन निकालूंगा तो यहाँ पे ये 3D मॉडल ना होके एक कार्ड व्यक्ति या इंसान या कोई भी रियल लाइव एक्शन पर्सन हो सकता है, क्योंकि लाइव एक्शन का 3D तो हो नहीं सकता, उसका तो 3D कार्ड ही बनेगा। तो वो लगाने के लिए फिर मुझे कार्ड वैल्यू निकालनी होगी, या वो लगाने के लिए मुझे पॉइंट क्लाउड वैल्यू निकालनी होगी। तो ऐसे बहुत सारे जो पर्पस हैं उसके हिसाब से इनको तय किया जाता है। ऑलराइट, क्लियर रूपम? सर कार्ड वैल्यू का समझ में नहीं आया सर, उससे मतलब फायदा क्या है उस कार्ड वैल्यू से सर? अरे सबसे पहली चीज कार्ड क्या होता है मुझे बताओ। सर वो 3D कार्ड होता है सर। बिल्कुल करेक्ट है ना। अब अगर वीडियो के अंतर्गत आपको कार्ड निकालना है, अब वीडियो के अंतर्गत कार्ड क्यों निकालोगे बताऊं? डेप्थ के अकॉर्डिंग कार्ड बनाना, अगर आपको किसी डेप्थ के अकॉर्डिंग कार्ड चाहिए, कार्ड क्यों लगाते हो? आफ्टर इफेक्ट पे लगाए थे ना कार्ड? अरे आफ्टर इफेक्ट में भी लगाए हो? याद नहीं सर। लगाए हो रूपम, तुम लगाए हो? याद नहीं है सर। अरे वही तो मैं बोलता हूँ, तुम लोग ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं समझते हो। आप बोल रहे हो कार्ड आपकी कहाँ अटकी हुई है? कार्ड में अटकी हुई है कि कार्ड जैसी चीज तो आफ्टर इफेक्ट में यूज ही नहीं की। बिल्कुल बात है, क्योंकि कार्ड जैसी चीज आफ्टर इफेक्ट में नहीं होती। लेकिन जो कार्ड यहाँ पे आप देख रहे हो यही आफ्टर इफेक्ट में 3D लेयर के नाम से जाना जाता है। 3D लेयर क्या होता है? वो क्यूब में क्लिक कर देते हो 3D में बन जाता है, वही यहाँ पे कार्ड होता है। यहाँ पे वो कार्ड इतना एडवांस क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि 3D व्यू मिल रहा है इधर, इसलिए ऐसा लगता है कि अरे ये तो 3D ज्योमेट्री है जिसको हम बराबर से प्लेस कर सकते हैं। बट जो आफ्टर इफेक्ट में 3D लेयर है ना, वो एग्जैक्टली कार्ड है यहाँ पे। बस यहाँ वो इतना इनहेंस इसलिए नजर आ रहा है, या उतना हम वर्क उसके साथ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको एडवांस व्यू पोर्ट मिला है और एडवांस नॉट्स मिले हैं, इसलिए हम उसके साथ वर्क कर पा रहे हैं। और आफ्टर इफेक्ट में वो स्टिफ क्यों है? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। टॉप में देखोगे तो वो समझ ही नहीं आता कि क्या है। आगे पीछे कर सकते हो उसको, है ना, उसको तिरछा लगाना या ऐसा कुछ करने में हालत खराब हो जाती है। वो है कार्ड, वही वो भी वही कार्ड है, मतलब देर इज नो डिफरेंस इन दैट प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट। बस अंतर ये हो जाता है कि यहाँ आके वो थोड़ा सा एडवांस दिखने लगता है। अब यहाँ पे ये जो कार्ड ऑप्शन है इसमें निकलेगा क्या? ये वीडियो के आधार पे वो इनको कार्ड में डिवाइड करेगा, या हो सकता है कि सिंपल एक एक्स्ट्रा 3D कार्ड ज्योमेट्री क्रिएट कर देगा जो कि आप उसको ट्रैक कर सकते हो। बस देयर इज नथिंग एल्स टू इट, है ना। तो आपको क्या बोलते, वही कार्ड जो है वो क्यों मिलेगा? तो ये आप ये कर सकते हो कि उसी कार्ड के ऊपर में आप एक एनिमेटेड पोस्टर डाल सकते हो, जिसको जो ऑलरेडी ट्रैक होगा, ट्रैक इन्फॉर्मेशन के साथ आएगा वो। तो कार्ड में आप कोई भी एनिमेटेड या तो लाइव एक्शन का PNG सीक्वेंस डाल दो, या क्या बोलते इमेज डाल दो, GIF इमेज या कुछ भी ऐसा मूवमेंट के लिए। और या फिर हो सकता है नाम रिप्लेसमेंट के लिए एक डब्बा डालना हो आपको, क्या बोलते वो होता है ना बिल बोर्ड और ये सब चीज़ें जो डालते हैं ना,
वो चीज़ से ट्रैक करना हो, तो इसलिए वो कार्ड लगा सकते हो उसके अंदर। समझे कार्ड की ज्योमेट्री को? रूपम, यस सर, समझ गया सर। समझ गए ना? मेन उसका काम जो है वो समझ में आया ना, कि कार्ड का क्या काम है। मेन मेन हाँ काम सर, हाँ। है ना, कार्ड का बस वही काम है कि वो आपको एक 3D ज्योमेट्री कार्ड दे देगा, जिसके अंदर आप इमेज डाल सकते हो, और वो ट्रैक होगा, ऑलरेडी ट्रैक होगा इसके साथ, है ना। अब वो ट्रैक कैसे होगा, क्योंकि अभी जो हमने ट्रैकर यूज़ किया है वो कैमरा ट्रैकर है, ये ऑटोमेटिक ट्रैक करता है। तो आप क्या है, इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके कुछ एक बनाते हैं, लेकिन जो आप आफ्टर इफेक्ट में ट्रैकिंग करते थे, पर्सपेक्टिव ट्रैकिंग, और ये वो जो पॉइंट था ना, वो इसमें दूसरे ट्रैकर से होता है, डायरेक्ट सिंगल ट्रैकर से बनाते हैं उसको। ये मैंने प्रीवियस प्लानर ट्रैकर भी एक्सप्लेन किए कर चुका हूँ, और ट्रैकर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप वो रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो इनका यही मेजर यूज़ है। ये देखो, ये लेंस डिस्टॉर्शन भी निकाल दिया है उसने, एक इंफॉर्मेशन जो इसके साथ लगे, तो ये पूरा सेट निकल जाता है सेट प्लस से, और फिर आप स्कैन लाइन से जोड़ के मर्ज करके अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि इसको भी मैं थोड़ा सा और अरेंज करूंगा, बिकॉज आई लिटरली वांट टू वर्क विद समथिंग ऑन दिस वन, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया? एनी मोर डाउट? कुछ और डाउट है? नो सर, अभी तो काम करूंगा तो और आएगा सर, तो बताऊंगा सर आपको। हाँ, अभी नहीं है सर। हाँ, ठीक है ना रूपम। काम करूंगा तो आपको बताऊंगा, फिर मैं और भी डाउट्स आएंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जो क्वेरी है कि सर इसमें कलर करेक्शन बचा हुआ है, डेफिनेटली कलर करेक्शन बचा है। आपको जो लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स को अलग अलग निकाल के इन पे ब्लैक और वाइट पॉइंट वाला कलर करेक्ट डालना होगा। जैसे अभी क्या है ना, यहाँ पे देख रहे हो कि जो वैल्यू मैंने निकाली है, ये वैल्यू क्या है मालूम है? ये केवल मर्ज वैल्यू नहीं है बैकग्राउंड की। मर्ज वैल्यू तो इसको ऐसा चल रहा है, ये समझ रहे हो, ये वैल्यू है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कलर करेक्शन लगाओगे और फिर उसको कलर करेक्ट करोगे, है ना। तो ये कलर करेक्शन जो है वो ये वाला नहीं, सिंपल है। आप ग्रेड नोड लगाओगे, जी शॉर्टकट है ना। ग्रेड नोड लगाओगे और यहाँ से आप ये एडजस्ट करोगे। तो अब जो आप ग्रेड नोड लगाओगे ना, तो आप ग्रेड में क्या कर रहे हो, आपको सिंपल वाइट पॉइंट और ब्लैक पॉइंट पकड़ना है। तो ब्लैक पॉइंट और वाइट पॉइंट पकड़ने के लिए क्या करना होता है, ये जो F8 वैल्यू है, ये आपकी कौन सी वैल्यू है? बिल्कुल करेक्ट, एक्सपोजर वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो आप अल्फ़ा निकालोगे। अल्फ़ा नहीं, आप रेड चैनल, ग्रे चैनल निकालोगे, कोई भी एक ग्रे स्केल चैनल निकाल सकते हो, है ना। तो या क्योंकि अल्फ़ा यहाँ से अगर हम लुमिनेंस करोगे ना, लुमिनेंस कर देना, है ना, जो करते थे अपन। अब इसको क्या है ना, इसको इतना बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो कि जो सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ है ना, वो दिखने लगे। जैसे सबसे ज़्यादा चमकदार कौन हो रहा है, तो स्काई ही हो रहा है सबसे ज़्यादा चमकदार, ठीक है। तो ग्रेड नोड में गए और यहाँ पे जो वाइट पॉइंट वैल्यू है या गेन वैल्यू जो है, वो आपका ये वाइट पॉइंट होगा। तो गेन गेन आई थिंक नहीं, ये वाइट पॉइंट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबा के क्लिक कर दो, है ना। तो ये कहाँ अपडेट हुआ, वो यहाँ अपडेट हुआ, और ये वापस से फिर ऐसे एडजस्ट कर दो, तो क्या होगा, वो वैल्यू जो है वो इधर पे आ जाएगी, ठीक है। और वाइट पॉइंट और गेन आपस में कनेक्ट होता है, और ब्लैक पॉइंट और लिफ्ट, या हाँ ऐसा ही है, लिफ्ट जो ब्लैक पॉइंट से कनेक्ट होता है और ये ऐसा कनेक्ट होता है। तो यहाँ से जब फिर आप बढ़ाओगे या कम करोगे ना, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितना वैल्यू चाहिए उसकी हाईलाइट की, समझे। अब जब आप हाईलाइट पे आ गए, देन आपको चाहिए ब्लैक पॉइंट, तो ब्लैक पॉइंट के लिए गामा वैल्यू को कम करो, है ना। जब ऐसा करोगे ना, गामा वैल्यू को कम करोगे ना, तो आपको ना केवल हाईलाइट मिल जाएगी,
तो वाइट पॉइंट ये भी हो सकता है, पूरा नीचे जाके भी कर सकते हो या वहाँ से एक्सपोजर बढ़ा के भी कर सकते हो। तो इस थ्योरी के हिसाब से अगर यहाँ से आप एक्सपोजर कम करते हो ना, तो जो हिस्सा बचा हुआ रहेगा ना वो आपका सबसे ब्राइटेस्ट एरिया होगा। और जब आप इसको बढ़ाते हो एक्सपोजर को, तो जो हिस्सा बचा हुआ है वो ब्लैक पॉइंट यानी डार्केस्ट पॉइंट होगा। समझे? तो सिंपल आपको इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के यहाँ क्लिक कर देना है। तो देन क्या हुआ, देखो डार्क पॉइंट वैल्यू उसकी एडजस्ट हो गई, अप्लाई हुई। ठीक, अब नाउ एज यू कैन सी कि डार्क पॉइंट वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा डार्क हो गई है। अभी क्या है, इसको हम सेट टू डिफॉल्ट कर देते हैं। देन आपको क्या करना होगा, आपको लिफ्ट वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ेगी। और ऑफसेट वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट दी रेफरेंस हु इज एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट, है ना। और यहाँ पे लुमिनेंस पे आरजीबी करोगे तो देखो कलर के साथ थोड़े से चेंजेस नज़र आएंगे, ब्लैक पॉइंट और वाइट पॉइंट वैल्यू के साथ। तो हालांकि वो ग्रेड के साथ हम फिक्स कर सकते हैं उस चीज़ को। ये देखो अल्फ़ा भी निकल सकता है, उसके साथ आरजीबी भी निकाल सकते हैं। इट डिडंट हैव टू बी, एक मिनट, सेट टू डिफ़ॉल्ट, सेट टू डिफ़ॉल्ट। तो ब्लैक पॉइंट वैल्यू जो है वो यहाँ से निकाली जा सकती है। जब ये करेंगे तो वाइट पॉइंट वैल्यू मिलेगी ना अपने को। और इसको हम लुमिनोसिटी से ना करते हुए मैट ओवर नहीं, लुमिनोसिटी पे ही सेट करना पड़ेगा। तो वाइट पॉइंट वैल्यू सेट करते हैं। ओ सॉरी, ये वाइट पॉइंट वैल्यू यहाँ से आएगी ना। है ना, गेन किया उसने। देन ब्लैक पॉइंट वैल्यू तो वही गामा अगर बढ़ा दिया जाए, सॉरी गामा नहीं, एक्सपोजर अगर बढ़ा दिया जाए तो कंप्लीट कौन सी वैल्यू बचती है। हाँ, इसकी भी वैल्यू थोड़ा बढ़ा दो, गामा की भी बढ़ जाएगी, तो जो वैल्यू बची है वो वैल्यूज जो होंगी वो डार्केस्ट वैल्यू कहलाएगी ना। है ना, ये लाइट और डार्क वैल्यू आपने ऐड कर दी। अब इसके बाद लिफ्ट और गेन जो है वो आप एडजस्ट करोगे। तो वो इसीलिए मैंने उसको लूमन पे रखा हुआ था ताकि आप ब्लैक और वाइट वैल्यू को देखकर एडजस्ट कर सको। मल्टीप्लाई जो है वो ब्लैक वैल्यू रहेगा ना। तो शेडो वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो आप एडजस्ट कर लो, गामा। अब देखो अब कलर इशू नहीं आ रहा है ना, अब वो उसके ऊपर में अब वो धीरे धीरे फिक्स होता जाएगा। तो वही है। और ऊपर से आरजीबी पास लगाओगे, है ना। अब एक ग्रेड में नहीं होगा ये पूरा, फिर एक और ग्रेड लगाओगे, है ना। एक ग्रेड में नहीं होता है, फिर एक और ग्रेड लगाओगे, फिर दूसरे ग्रेड में पहले ग्रेड को ऑफ कर दो, दूसरे ग्रेड में दूसरी वैल्यूज पकड़ो।
अब जैसे मल्टीप्लाई जो है, हो सकता है आपको मल्टीप्लाई करेक्ट ना मिल रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो आप क्या है ओरिजिनल वाले में से मल्टीप्लाई पकड़ लो, है ना। अब ये पकड़े आपने मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जो है वो वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे, एडजस्ट करोगे आपको कितनी वैल्यू चाहिए मल्टीप्लाई की, फिर वापस से इसको डी कर दोगे, है ना। आपको पता है कि कौन सी वैल्यू दिखनी चाहिए, तो यहाँ पे ये ऐसा भी हो सकता है, मर्ज होके आ सकता है ना। ग्रेड कहाँ से निकल रहा है, तो आप ग्रेड इसी के ऊपर से निकाल सकते हो, दो दो ग्रेड निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या इसको मर्ज कर सकते हो, जैसे एवरेज हो गया या माइनस हो गया, है ना। एवरेज कहाँ दिख रहा है, यहाँ एवरेज हो गया, है ना। तो ये सीन के हिसाब से पकड़ना शुरू कर देगा, है ना। और पूरे को ओवरऑल देखना चाह रहे हो तो विदाउट ये, अभी क्या है ये दोनों इसके साथ आ रहे हैं और ये दोनों यहाँ से एडजस्ट हो रहे हैं पूरे के पूरे। वो देखो शेडोज मैच हो गए, एंड देन तो इसके बाद फिर वो एक और, ये पूरा जो मर्ज होगा ना, फिर इसके साथ फिर एक और ग्रेड नोड लगेगा, अगर आपको लग रहा है कलर करेक्शन नोड लगेगा ओवरऑल ग्रेडिंग करने के लिए, हाँ। तो पूरे के ऊपर में आप एक इफेक्ट डाल दोगे, ग्रेड इफेक्ट डालोगे, लाइट्स प्रॉपर ऊपर से नीचे की लगनी चाहिए। अब ये वाले में बस एक ही इशू है कि इसका रेंडरर उतना अच्छा नहीं है, किसका, न्यूक का, इसलिए यहाँ पे ना वो 3D वाला जो रेंडरर है उसमें देख रहे थे कितना बेहतरीन आ रहा था, तो वो वाली फाइल को लेके आके यहाँ लगा सकते हो। जैसे पीएफ ट्रैक, वो प्रोसेस सीखे हो ना पीएफ ट्रैक वाला, अरे पीएफ ट्रैक से ट्रैक निकालने का मैक्स, अच्छा तुम कुछ और सोच रहे थे। पीएफ ट्रैक से ट्रैक निकालने का, वो ट्रैक चले जाएगा किसके अंदर, है ना, वहाँ चले जाएगा, वहाँ सीधी बात है। तो जब मैक्स में गया, मैक्स में जाके बेहतरीन रेंडर निकालना और इधर लाके फिर उसको मर्ज कर देना, तो और रियलिस्टिक मर्ज होगा। ये जनरली किन चीज़ों के लिए होता है, जब इसको मैं ब्लर करूँगा या दूर से फिक्स करना है, या बहुत तगड़ा कोई तेज़ मोशन हो रहा है। मोशन मेरे पास था लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये न्यूक जो है वो उसको अभी हैंडल नहीं कर पा रहा है उतने तगड़े मोशन को, इसलिए वो उसको वर्क नहीं कर पा रहा उस पर। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा मोशन बन सकता था, है ना। तो अभी जितना बना वो यही था, एज यू कैन सी कि जो कैमरा है वो कैमरा शेक जो है वो कैमरा शेक डेफिनेटली वो पकड़ेगा। तो शेडोज़ और इन सब में बहुत काम करेंगे, वी विल हैव टू वर्क ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस के कारण जो ब्लर वैल्यू है, यहाँ क्लैरिटी ज़्यादा है, यहाँ ब्लर कम, ब्लर ज़्यादा है, तो इसलिए इसके डिस्टेंस को भी थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा क्योंकि डिटेल्स आपको कम दिखें। तो वही है, ब्लर ऑफसेट लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो पूरा डिटेल देख पाओगे, ठीक है। सो ऐसे ही कर करके एक्स्ट्रा ऐड करना है आपको। सो विल सी टू इट, कोई एक प्रोग्राम आप वर्क करें, पहले तो मेन आपको वर्क है, वर्क करिए अपने प्रोजेक्ट पे, एंड देन फिर आप उसको लाइए, तो देन अगर कोई इशू होगा तो देन विल फिक्स इट अप। बस नोड्स हैं, जैसा फोटोशॉप में मैट बनता था बिल्कुल वैसे ही है। बाकी फोटोशॉप में नोड नहीं बनता था, फोटोशॉप में मैट बनता था, तो जैसा मैट बनाते थे यहाँ पे लाके सेम प्रोसेस है, बस नोड्स में यूज़ करना है। अंतर क्या होता है, फोटोशॉप में हर चीज़ के लिए एक नई लेयर बनानी पड़ती है, यहाँ पे आप क्या है इसी को 10 जगह यूज़ कर सकते हो, इसलिए क्या है काम बहुत हल्का हो जाता है।
और सारे कनेक्शन केवल कनेक्शन से जा रहे हैं एक जगह. दैट्स इट, दैट्स ऑल टू इट. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं असाइनमेंट्स ज़रूर असाइन करूंगा कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपकी शोरील में क्या होना चाहिए. वो चीज़ मैं आपको असाइन कर दूंगा ताकि आप लोग के पास एक डायरेक्शन हो. ठीक है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. अभी इसको यहीं तक करते हैं. देन we'll move forward with some more doubts. Till then, bye bye, take care. Okay, थैंक यू सर. welcome, welcome, take care, bye bye.